22 तारीख से त्रेता युग शुरू हो रहा है। एक राजकुमार को जितने अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए उतने सारे वस्त्र हम पहना देंगे। पूरे संसार में एक शीतल तेज व्याप्त होगा। मुक्त कंठ और भरा हृदय, धरा धन्य फैला विस्मय, यही है अयोध्या का हाल, यही है राम भक्ति का अनहद विस्तार। अयोध्या राम नाम में तिर रही है। जितनी भक्ति उतने यत्न, जितने उत्तर उतने प्रश्न। कैसे होगी अवध पधारे प्रभु राम की पूजा? प्राण प्रतिष्ठा से पहले किन मंत्रों की अनुगूंज होगी? राम आगमन के बाद श्री की कैसे अयोध्या पर कृपा होगी? लाखों लोग आते रहेंगे और ये प्रवाह जैसे गोमुख में गंगा का प्रवाह बहुत छोटा है, लेकिन प्रयागराज में गंगा आती है तो एक सागर जैसा रूप ले लेते। तो अभी ये प्राण प्रतिष्ठा गोमुख है। जैसे ये पूरा हुआ उसके बाद जो प्रवाह शुरू होगा, मुझे लगता है दिन दुना रात चौगुना होगा, वो शाश्वत प्रवाह होगा। राम में रमे भारत और पूरे विश्व के सनातनियों के लिए जैसे 500 वर्षों की धीरता अब खंडित हो जाना चाहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। तो जो राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, उनकी एक झलक में कितने नारायण के दर्शन हो जाएंगे। बस इसी लोभ में डूबे हैं करोड़ों राम भक्त, और यही अधीरता राम लला के दर्शन की है। राम लला के दर्शन की व्यग्रता जैसे धैर्य के व्रत की कठिन परीक्षा ले रही है। किसको नहीं है आनंद? सब पुलकित है, सब रोमांचित है, सबकी आंखें 22 तारीख को 11 से 12 के बीच में ठाकुर जी का क्या दर्शन होगा उसके लिए आज से प्रतीक्षारत है। तो मेरी व्यासपीठ के लिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है। और मैं कहता हूं कि मेरे व्यक्तिगत रूप में मैं कहूंगा कि 22 तारीख से त्रेता युग शुरू हो रहा है, कलयुग पूरा हो जाएगा। लेकिन राम जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं धीरता के आकाश को भेद रही हैं। प्रश्न कलयुग के समाप्त होने और त्रेता के लौटने से ज्यादा राम रूप के दर्शन के हैं। कैसे होगा 51 इंच की रामलला की प्रतिमा का अधिवास? कैसे होगा एक एक अंग में प्रभु का प्राण न्यास? पाषाण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य क्या है? प्रतिष्ठा का जो विधान है वो इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। हमारी सारी प्रतिमाओं का जिस प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होता है उसी प्रकार का ये हो रहा है। जहां पर भी बहुत बड़ी प्रतिमा होगी वहां पर अधिवासन ऐसे ही किया जाता है। ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ उनका एक चल विग्रह है जिसको हम उत्सव मूर्ति भी कहते हैं। उत्सव मूर्ति के सारे अधिवास पूर्णतया जैसे जैसे कहा है वैसे होंगे। चल मूर्ति यानी वो मूर्ति जिसका स्थानांतरण करना आसान हो, जैसे चांदी की बनी वो मूर्ति जिसने राम मंदिर की परिक्रमा की थी। अलग अलग अधिवास उस उत्सव मूर्ति का तो होगा ही, साथ ही विशाल काय पाषाण प्रतिमा का अधिवास भी होगा, लेकिन प्रतीकात्मक।
यह जो बड़ी प्रतिमा है उनके अधिवास प्रतीकात्मक होंगे, यानी वो पूर्ण वैसे ही विधान के साथ होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष उनको जल में लिटा करके या जल में रख करके ऐसे नहीं होगा। समझ लीजिए जलाधिवास की बात है। जलाधिवास जल में रख करके होता है, एक बात। दूसरी बात, प्रतिमा को पूरी तरह वस्त्र से ढक करके उस वस्त्र को पूरे समय तक गीला रखा जाता है, तो वह भी जलाधिवास हो गया। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस प्रायश्चित मंत्र के साथ प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी दोषों को लेकर यजमान प्रायश्चित करेंगे ताकि दोष मुक्ति हो। रघुनंदन कृपा करें, क्षमा करें। प्रतिमा पाषाण की है। पाषाण के साथ उस निर्माण के समय से कुछ दोष भी निर्माण होते हैं, जैसे उसमें जीव हिंसा भी हो जाती है, और इस प्रकार के सभी दोषों की निवृत्ति के लिए और उस पाषाण का पाषाणत्व क्षीण होकर के उसमें भगवत चेतना को धारण करने की योग्यता लाने के लिए अनेक प्रकार के अधिवास जैसे किए जाते हैं, उसी प्रकार प्रतिमा को अनेक द्रव्यों से स्नपन किया जाता है। ये सारा स्नपन ऐसे ही स्नपन यानी स्नान ऐसे ही नहीं होता है, वह समंत्रक होता है। और इन मंत्रों का अर्थ भी इस प्रकार का होता है कि वे सारे दोष निकल जाए, प्रतिमा चेतना को धारण करने के लिए योग्य बन जाए। रामलला के विग्रह के कुल 11 अधिवास सोने हैं, जो 18 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति का जलाधिवास और गंधाधिवास हुआ। 19 जनवरी को औषध दिवास, केसराधिवास, घृतधिवास, धान्याधिवास हुआ। 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास हुआ। 21 जनवरी को मध्याधिवास, शय्याधिवास निश्चित हुआ। अधिवास इसलिए होता है ताकि देव प्राण का साक्षात्कार पंच महाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से हो सके और विग्रह में देव रूपी ऊर्जा का संतुलन बना रहे। मूर्ति के 11 अधिवासों के पीछे कामना हर क्षेत्र में समृद्धि की होती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अलग अलग अधिवास के भी बड़े मायने हैं। जैसे अन्नाधिवास से कृषि में उन्नति की कामना की जाती है। फलाधिवास कर्म फल की महत्ता बताता है। औषधधिवास, दुग्धाधिवास स्वास्थ्य और चिकित्सा में प्रगति करता है। घृताधिवास सनातन संस्कृति का पोषक है। मधुदिवास प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है और पुष्पाधिवास देश को प्रतिष्ठा, संपदा और समृद्धि देता है। तो क्या यही वजह है कि राम के भक्त, राम चरण के अनुरागी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारतवर्ष और प्रकाशमान होकर विश्व में स्थापित होगा? जिस तरह का माहौल देश में और दुनिया में 22 तारीख के लिए हो रहा है, इससे तो ज्यादा प्रकाश, और वो प्रकाश उष्ण नहीं होगा, शीतल होगा। पूरे संसार में एक शीतल तेज व्याप्त होगा कि ताकि हमारी आंखें भी चकाचौंध न हो और कोई हम उत्तप्त न हो और हम इस आह्लाद को अच्छे ढंग से उसका पान कर सके, दर्शन कर सके। प्रभु राम की इसी शीतल ऊर्जा का मोह राम भक्तों को बद्ध किए है और भक्ति में डूबे सनातनी प्रभु राम के दिव्य प्रतिमा में अवतरण के बाद भाव भरी तैयारियां किए हुए हैं, जिसमें शामिल है वो वस्त्र, वो पोशाक जो रामलला के पवित्र स्नान के बाद पहनाए जाए। आप देखें ये चारों भाइयों के 4 कपड़े जो हैं वो तैयार किए गए हैं। राम, लक्ष्मण
और भरत शत्रुघ्न इन चारों के कपड़े हैं और चारों का एक एक पटका आपको यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा होगा, जिनमें आपको जो रत्न जड़ित ये वस्त्र हैं वो तैयार किए गए हैं। और भगवान उस दिन जो है चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यही वस्त्र धारण करेंगे। इसमें खासियत यह है कि मणिमाणिक इसमें लगे हुए हैं, बहुत कीमती, और इसलिए चूंकि भगवान अभी तक तो अस्थाई मंदिर में है, अब उसमें अस्थाई में जो गर्भगृह बन चुका है भव्य मंदिर, उसमें ये भी जो चारों भाई यहाँ जिनकी पूजा होती आई है वो भी उसी जगह स्थापित होंगे। अधीर होती जाती है भीड़, 500 वर्षों की प्रतीक्षा कटी, लेकिन बस कुछ पलों की प्रतीक्षा वर्षों की हो चली। अनहद नाद जय श्री राम, जब तक नेह न देखे रघुवर को तब तक मोहि कहां विश्राम।